नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। साध्वी ने दिग्विजय को कहा था दहशतगर्द। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले का अज खुद नोटिस लिया है। सेहूर के कलेक्टर से ईसी ने रिपोर्ट मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर नाज़रीन, साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें, साध्वी ने दिग्विजय को दहशतगर्द कहा था। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में अज खुद नोटिस लिया है। सेहूर के कलेक्टर से ईसी ने रिपोर्ट तलब की है। नाज़रीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, साध्वी प्रज्ञा सिंह की मुश्किलें जो है अब बढ़ सकती है। आपको बता दें, साध्वी ने दिग्विजय को दहशतगर्द बताया है। इलेक्शन कमीशन ने हालांकि इस मामले में आज खुद नोटिस लिया है और सेहूर के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पलामू जिले के हरिहरगंज में नक्सलियों ने बीजेपी के इलेक्शन दफ्तर पर हमला कर दिया है। नक्सलियों ने वहां मौजूद बीजेपी कारकुनान को दफ्तर से बाहर निकाला और दफ्तर को धमाके से उड़ा दिया। नक्सलियों ने पार्टी कारकुनान के साथ मारपीट भी की। नक्सली पोस्टर और पैम्फलेट अपने पीछे छोड़ गए हैं। जय वाकई से 500 मीटर के फासले पर हरिहरगंज पुलिस थाने भी है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद 40 से ज्यादा अफराद की तबीयत बिगड़ गई, जबकि एक 11 साला बच्ची की मौत हो गई। खाना खाने के बाद लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। बीमार अफराद में ज्यादा बच्चे और खवातीन हैं। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। समारोह में गए थे तो वहाँ पे खाना भोजन हुआ। उस भोजन में चावल और दलिया थी, तो उसमें अब ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि दलिया खाने से हुआ या चावल खाने से। जी हाँ, हमारे पास करीब 9:30 बजे के आसपास से अभी तक 45 के आसपास उल्टी दस्त के मरीज आए हैं, जो एक ही गांव के हैं। एक उबलड़ और बलदमंग गांव के हैं। प्रथम दृष्टया जो लक्षणों के आधार पर ये फूड पॉइजनिंग का केस ही लग रहा है। आज शाम दोपहर से कुछ केस हॉस्पिटल में आना शुरू हुए और अभी तक 40 के लगभग पेशेंट आ चुके हैं, और जिनमें से एक 10-11 साल की बच्ची है, उसकी मृत्यु हो गई है। कुछ केसेस को हम अलियासपुर शिफ्ट कर रहे हैं और बाकी केसेस जहाँ पर हैं वो स्टेबल हैं, उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग में रखे हैं।